आसिम वकार साहब, जल्दी से अपनी बात को आप पूरा करें। देखिए, हमारे देश की सेना बहुत ताकतवर है माशाल्लाह से, और हमारे पूरे देश की दुआएं हमारी सेना के साथ। लेकिन एक आपके ही चैनल की एक खबर पढ़ रहा था मैं वेबसाइट पे, फरवरी 2022 की है। उसमें आपने ही लिखा कि चाइना ने हमारे देश में 38,000 किलोमीटर कब्जा कर लिया। अब तक के 38,000 किलोमीटर की जमीन कब्जा कर ली। आप ही के चैनल की रिपोर्ट है कि उसने ब्रिज बना लिया, अवैध कंस्ट्रक्शन कर रहा है। और बहुत से चैनल्स और अखबारों की खबर यह है कि कहीं 100 गांव बसा लिया, कहीं 100 किलोमीटर पे कंस्ट्रक्शन कर लिया, कहीं कुछ। मैं आपके चैनल पे गुजारिश करूंगा, हमारी सेना बहुत शानदार सेना है, उसको परमिशन नहीं दी जा रही। गौरव भाटिया जी से इसका मैं जवाब ले लूंगी, लेकिन सर वो उस सवाल का जवाब अभी तक बाकी है जो अजय आलोक जी की ओर से उठाए गए थे। जल्दी से उस पर जवाब दीजिए, उसके बाद गौरव भाटिया जी आपके पास, फिर आलोक शर्मा जी। अजय आलोक जी से कह रहा हूँ, अजय आलोक जी से कह रहा हूँ। अजय आलोक जी वो हेमंत शर्मा जी का बुलडोजर, और हमारे फंस गए ना सर आप। इतने बड़े बड़े आंकड़े लेकर आए कि मित्रों का पैसा माफ कर दिया गया। अब पलटकर सवाल पूछा जा रहा है कि आंकड़े कहां से लेकर आए हैं, तो आप बात को इधर उधर घुमा रहे हैं। सर आंकड़े जिसके पास हैं उसको आप बता देते। ठीक है, एक बार गौरव भाटिया जी से इस पर मैं जवाब ले लेती हूँ अजय, उसके बाद आलोक शर्मा जी मैं फौरन आपके पास आऊंगी। वो बार बार चीन का मुद्दा उठा रहे हैं गौरव भाटिया जी। चीन के मुद्दे पर चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे असदुद्दीन ओवैसी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, लगातार सरकार को घेर रही है और उस पर आप लोग बात करने से बचते हैं। गौरव भाटिया जी। चित्रा जी, हम किसी बात करने से नहीं बचते हैं, डरते तो ये लोग हैं। अभी आपने सुना, इन्होंने कहा 38,000 स्क्वायर किलोमीटर की जमीन जो है वो दे दी गई। बिल्कुल वो जमीन हमारी है। वापस कोई लाएगा तो भारतीय जनता पार्टी और श्री नरेंद्र मोदी जी से ही जनता को उम्मीद है। वो दी किसने आपको मालूम है? कांग्रेस की सरकार ने। लेकिन ये लोग अपमान करते हैं कर्नल संतोष बाबू, जो शहादत दी जिन्होंने देश के लिए, और 19 उन सैनिकों का जिन्होंने अपनी जान दे दी चित्रा जी, और 1 इंच भूमि हमारे देश की कोई ले ना सका, और पीछे खदेड़ा और चीनी सैनिकों को मार गिराया। और ये यहाँ पे कहते हैं कि हमारी जमीन चली गई। मैं कहता हूं श्री नरेंद्र मोदी जी और हमारी सेना कह चुकी है कि 1-1 इंच भूमि सुरक्षित है, और किसी माइका लाल में दम नहीं है कि वो 1 इंच भूमि भी भारत की ले सके। दूसरी बात, चीन पे ये देखिए, राहुल गांधी हस्ताक्षर करते हैं एमओयू चीन के साथ, जी जिनपिंग के। मैं पूछना चाहता हूं, इस एमओयू में क्या ये लिखा है कि देश से गद्दारी करोगे, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाओगे? इस पे सवाल पूछिए। अगर उत्तर मिल जाए और ये एमओयू सार्वजनिक हो जाए तो बताइए। और अंत करूंगा, एआईएमआईएम के अध्यक्ष ओवैसी जी ने क्या कहा आपको मालूम है? मेरे हाथ में उनकी एक न्यूज है। वो कहते हैं 7 सैनिक की शहादत हुई है और 5 जो है वो मुसलमान हैं। अब आप मुझे बताइए, इस तरह के लाशों में धर्म ढूंढना, वो भी सैनिकों की, कितनी ओछी और घटिया राजनीति है ओवैसी की। ठीक है, आसिफ वकार साहब बोलेंगे, लेकिन उसके पहले आलोक शर्मा। अरे सैनिक शहीद होता है अपने देश के लिए। ठीक है आलोक शर्मा जी, लेकिन एक बार फिर से लौट कर मुद्दे पर आते हुए, हालांकि गौरव जी ने जो आरोप लगाया उस पर भी आप जवाब दीजिएगा। मुद्दा तो यही है ना कि लेट लतीफी जो होती है, जो अजय आलोक ने बहुत वैलिड पॉइंट उठाया है, लेट लतीफी की वजह से देश को नुकसान होता है आलोक शर्मा जी, और हिंदुस्तान को ही इसकी भरपाई करनी पड़ती है। चित्रा जी देखिए, नेवी के अगर किसी एक्सपर्ट से पूछेंगे 2016 तक तो इसमें डिजाइन में भी चेंजेस हुए हैं, और 2018 में आना था, लेकिन इसको कोई ना कोई पार्टी बना रही थी, नेवी के लोग, डीआरडीओ के और तमाम लोग, साइंटिस्ट लोग बना रहे थे। इसके अंदर कहना कि लेट लतीफी हो गई, 8 साल से पकड़े कर रही थी सरकार, ये फिर तो 2 ही साल में बना करके खड़ा क्यों नहीं कर दिया? दूसरी चीज, 8 साल से गुलामी के क्यों वो प्रतीक चिन्ह वहां पर नेवी के उस पर लगे हुए थे, उसका कोई उत्तर नहीं। अब आते हैं अजय आलोक जी, जो बीजेपी का बहुत पक्ष रखते हैं आजकल टीवी चैनल्स पे। ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने पार्लियामेंट में कहा है 9.91 लाख करोड़ रुपीस का लोन माफ किया गया है। ठीक है, वापस नहीं आएगा वो। और 5 लाख करोड़ के टैक्स माफ किए हैं, ये पार्लियामेंट के सदन में पिछले सेशन में दिया है। और अगर ये माफ नहीं किया जाता तो उसमें कैलकुलेशन मैं बता देता हूं, उसमें 3000 राफेल आ जाते, जो मोदी जी आज 3 गुना कीमत पर लेकर आए। मैंने तो कैलकुलेशन कर ली, इन्होंने नहीं की होगी। अब उसके बाद आते हैं कि जो बार बार झूठ की बात कर रहे हैं, मुझे आप बताइए कहां पर किसी आसिफ वकार साहब बहुत खुश हो रहे हैं आपकी बात पर, वो भूल गए थे। एक मिनट मैम, सुनिए ना जरा, सपोर्ट करके उनको सुनिए ना जरा, ऐसा लग रहा है। हाँ, सुनिए ना जरा एक बात।
एक एंटनी साहब ने कभी भी नहीं कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे। ये झूठ के पुलिंदे बांधना बंद कर दीजिए। अफगानिस्तान में चाहे पार्लियामेंट हो, भूटान में चाहे एचईपी हो, मंगल, एक मिनट, अरे भाई सुनिए ना जरा, ये किस संदर्भ में क्या कहा गया है? ये तोड़ मरोड़ के जो आपका आईटी डिपार्टमेंट पेश करता है, इसको बंद कर दीजिए।